यह संजोग ही है कि आपने खबर किया, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। यह संजोग ही था, जो अपमान हमारे साथ हुआ 24 में, वही अपमान नीरज शेखर के साथ 19 में हुआ था। गौर कीजिएगा, 19 में नीरज शेखर को सनातन पांडे ने बुलाया ही नहीं था माननीय अखिलेश जी के कार्यक्रम में। जिस तरह से हमको नहीं बुलाया गया था, मैं तो अपने मन से गया था, इसलिए गया कि हमारा नेता आ रहा है। अखिलेश जी के कार्यक्रम में 19 में भी नीरज शेखर को नहीं बुलाया था और नीरज शेखर अपने घर बैठे रहे। फर्क इतना ही हुआ भाई, नीरज शेखर में हमारे में फर्क है। हम समाजवादी पार्टी को पैदा किए हैं, उनकी बद्दुआ हम पर लगने वाली नहीं है। हम भगवान के भरोसे रहते हैं। भगवान समाजवादी पार्टी को पैदा किए हैं और नीरज शेखर जी समाजवादी पार्टी में आए थे। माननीय अमित शाह जी ने सम्मान के साथ बैठाया। जनता का फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। इस घर में हमको रोज लतियाया जा रहा है, लेकिन नारद राय को सजा देने में कभी अखिलेश यादव ने कोताही नहीं की। हिंदुस्तान में पहला बेटा होगा जो अपने बाप को पदच्युत करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार और मैं संजीव महादेवा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि लोकसभा के इस पर्व का जो मतदान है वो अब अंतिम चरण में है और अंतिम चरण में अंतिम दिन मतदान होगा और विशेष रूप से बलिया की बात होगी। तो बलिया में भी आप जानते हैं कि ये बलिया केवल बलिया एक नाम नहीं है, ये लोगों के लिए एक भावना है और यह हमेशा बगावती तेवर के लिए जाना जाता है, इसीलिए बलिया को बागी बलिया भी कहा जाता है। और ठीक उसी तेवर को अपनाते हुए बलिया में एक काफी सनसनीखेज उलटफेर हुआ और समाजवादी पार्टी में अपने एक कद्दावर पहचान के लिए जाने जाने वाले एक नेता ने अपने ऊपर हुए अपमान के पटाक्षेप को लेकर एक बगावती तेवर अपनाया और आप अपने एक पुराने संबंध को तोड़ते हुए एक नए घर में अपने आप को स्थान दिलाया। तो हम सीधे आपको मुखातिब करते हैं, आप तो नाम जान ही गए होंगे कि पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री नारद राय जी से। नारद राय जी, आपका प्राइम इंडिया समाचार के मंच पर स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज और बधाई देना चाहूंगा कि आपको एक नए संगठन में आने के लिए भी बधाई हो और शुभकामना हो जी। पहला सवाल मेरा ये है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ विगत दिनों में? ये तो एक जग जाहिर है, लेकिन इसकी सच्चाई पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि आपने इतने विगत वर्षों का एक संबंध आप विच्छेद करके नए घर में आपको आना पड़ा? पिछले 5 दिन से इस बात पर मैं अपनी बात मजबूती से रख रहा हूं। आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि हमारी बात को प्रमुखता से नेशनल न्यूज तक के लोगों ने भी कवर देने का काम किया। यह घटना जो हमारे साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, वो पहली घटना नहीं थी। एक बार इस तरह से अगर हो तो आदमी समझौता कर लेता। जब से माननीय नेताजी से, माननीय अखिलेश यादव जी से विवाद हुआ और हिंदुस्तान में पहला बेटा होगा जो अपने बाप को पदच्युत करने के लिए, हमने नहीं सुना होगा, मुगल काल में सुना होगा, अंग्रेजी हुकूमत में सुना होगा, लेकिन लोकतंत्र में पहली मर्तबा कोई बेटा अपने बाप को पद से हटाने के लिए सड़क से लेकर के चुनाव आयोग तक दरखास्त देता रहा, लड़ता रहा कि हम ही असली समाजवादी पार्टी के वारिस हैं। मुलायम सिंह यादव जी फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं असली राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इसके लिए उन्होंने सम्मेलन किया, सम्मेलन से मन नहीं भरा तो उन्होंने आयोग में कंप्लेन किया। मैं माननीय नेताजी के बगल में, नेताजी के भावनाओं का कदर करते हुए खड़ा था। यह बात नागवार लग रही थी अखिलेश जी को। बाप बेटा का समझौता भले ही हो गया, लेकिन नारद राय को सजा देने में कभी अखिलेश यादव ने कोताही नहीं किया। तब से विवाद चलते चलते उसका पटाक्षेप हुआ तब जब बलिया में माननीय अखिलेश यादव जी आए। मंच पर मुझे चढ़ने से मना किया गया था, सिक्योरिटी वालों ने चढ़ा दिया, मैं नहीं जाना, नहीं तो मैं उसी समय वापस आ गया रहता। संबोधन में हमारा नाम नहीं लिया। जब मैंने इसकी आपत्ति उनसे करी तो उसको भी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। तब मैं समझ गया कि अब अखिलेश यादव जी हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं और जब वो नहीं रखना चाहते हैं तो हम भी उनसे नहीं रखना चाहते। आपने अपनी राजनीतिक छात्र जीवन से ही समाजवादी पार्टी से जुड़कर ही की
और आपको सानिध्य मुलायम सिंह यादव जी का, जनेश्वर मिश्र जी का, राजनारायण जी का, लोहिया जी का, इन सबका मिला, तो क्या आपको एक बार भी ये मन में कसक नहीं हुआ कि मैं अपने पुराने परिवार को छोड़कर जाऊं या ना जाऊं? क्यों जाऊं? आप भी बताओ ना, कोई आदमी अपना घर परिवार छोड़ करके खुशी खुशी तो जाता नहीं है। परिस्थितियां ऐसी पैदा होती है कि आदमी अपना घर छोड़ता है। मुझे भी कष्ट हुआ अपना घर छोड़ने में, लेकिन वह घर, जिस घर में हमको रोज लतियाया जा रहा है, रोज अपमानित किया जा रहा है, उस घर से बेहतर है जाकर के कहीं झोपड़ी में रह लेना। उससे बेहतर है जहां शरण मिले वहां रह ले, लेकिन अपमानित होकर के, स्वाभिमान बेच करके, संस्कार के मुताबिक बलिया के माटी पर पैदा होने के नाते यह करना उचित नहीं था। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को लात मार दिया। आपने तुरंत वहां पर मन से उतरने के बाद आपने जमात का जमावड़ा नामक एक सम्मेलन भी किया। उस सम्मेलन में काफी लोग आए, हर जाति वर्ग धर्म के लोग आए। उनको आप भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितने हद तक शामिल करने में सफल हो सकते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं मंच से उतरा, तभी आपने सुना होगा मैं अखिलेश जी को दोष नहीं दे रहा था, याद होगा आपको। अखिलेश जी दोषी तब साबित हो गए जब ये सब कुछ जानने के बाद भी अखिलेश जी ने एक टेलीफोन हमको नहीं किया। यहाँ के पदाधिकारियों को उन्होंने डांटना, कार्रवाई करना तो अलग की बात, पता नहीं उनको और पीठ थपथपाने का काम किया। तब मैंने अपने लोगों को आह्वान किया और सभी लोगों से पूछ करके मैं अपना फैसला नहीं सुनाया, जनता का फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको हाथों हाथ लिया। जहां 40 साल काम किया वहां से भगाया गया, और जहां मैं 4 घंटा पहले गया, देखा होगा आपने, माननीय अमित शाह जी ने सम्मान के साथ बैठाया। नेताजी के रिश्ते को भी जानते थे कि हमारा है। उन्होंने कहा, नारद जी, नेताजी के रिश्ते नाते के लोगों को अखिलेश यादव सम्मान देने वाला नहीं है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, खासतौर से नीरज शेखर जी का, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि इस आफत की घड़ी में हमारे बगल में दिखाई पड़े और हमारा सम्मान बचाने का काम किया। मैं अभी अगला सवाल ये पूछने ही वाला था कि आप जमात के जमावड़े के बाद तुरंत आपने अपने फेसबुक पेज और ट्विटर पे ये पोस्ट भी किया, अमित शाह जी के साथ और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ एक फोटो। वहां पर आखिर में आपकी बातचीत क्या है और आपको हम लोग किस नई जिम्मेदारी के साथ देखना पसंद करें? देखिए, मैं मंच पर ही था, अपने लोगों से राय कर रहा था, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे संपर्क में थे और लोगों ने कहा कि आप जब आ सकते हो, 2 बजे रात को भी आएंगे, तो अमित शाह जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने लोगों से राय किया, लोगों ने कहा आप जाओ। मैं 8:30 बजे उठ करके गया और 11 बजे रात को पहुंचा शाह जी के पास। मैं न कोई शर्त लेके गया हूं भाजपा में और न कोई मैं बात रखी है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि 40-45 साल की जिंदगी हम लोगों ने मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ छोटे लोहिया, जनेश्वर मिश्रा, राजनारायण जी, चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव जी के सानिध्य में गुजारने का काम किया है। बची हुई जिंदगी सम्मान के साथ हम लोग समाज के काम करना चाहते हैं, इसकी हिफाजत होनी चाहिए। उन्होंने हमको भरपूर भरोसा दिया और कहा कि आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के मरणोपरांत ये जो नीरज शेखर जी हैं, उनके बेटे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और आपने इन्हें हर चुनाव में हाथों हाथ लिया। जब तक वो समाजवादी पार्टी में थे बखूबी उनका साथ भी दिया। इसके साथ ही रविशंकर सिंह पप्पू जी वो भी थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। नीरज शेखर जी भी चले गए। तो ये आपके पुराने साथी फिर से मिल गए भारतीय जनता पार्टी में। तो आपको ये नहीं लगता कि आप कहीं पिछड़ गए उस पार्टी में जाने से? देखिए, मना पिछड़ गया है ना कोई अगड़ गया है, सब संजोग है। जब तक संजोग नहीं होगा तब तक आपसे हमारी मुलाकात भी नहीं होगी। यह संजोग ही है कि आपने खबर किया, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। यह संजोग ही था। जो अपमान हमारे साथ हुआ 24 में, वही अपमान नीरज शेखर के साथ 19 में हुआ था। गौर कीजिएगा, 19 में नीरज शेखर को सनातन पांडे ने बुलाया ही नहीं था माननीय अखिलेश जी के कार्यक्रम में।
जिस तरह से हमको नहीं बुलाया गया था, मैं तो अपने मन से गया था, इसलिए गया कि हमारा नेता आ रहा है। अखिलेश जी के कार्यक्रम में 19 में भी नीरज शेखर को नहीं बुलाया था और नीरज शेखर अपने घर बैठे रहे। फर्क इतना ही हुआ भाई, नीरज शेखर में हमारे में फर्क है, हम समाजवादी पार्टी को पैदा किए हैं और नीरज शेखर जी समाजवादी पार्टी में आए थे। अपने घर में से आपने कहा, मुझे मोह था कि पता नहीं कब अखिलेश यादव जी के मन में जो हमारे प्रति घृणा है वो खत्म हो, उसका प्रयास करते करते मैं अपमानित होने के लिए मंच पर चला गया। रविशंकर जी गए, समाजवादी पार्टी में थे, पहले बसपा से हुए थे, आए गए, हम उसकी बहस नहीं करना चाहते। हम आज भारतीय जनता पार्टी में अपने सभी सहयोगी आप देख रहे हैं, आज कम से कम 150-200 लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया सुबह से, और लगातार लोग आ रहे हैं। समय कम है, नहीं तो पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती। जिस तरह का आचरण व्यवहार हमारे बलिया के नेताओं का है समाजवादी पार्टी का, यहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके 22 में हमारा विरोध किया गया, भाजपा की मदद किया गया, आप जानते ही हैं। वही लोग आज समाजवादी पार्टी के मालिक बन के बैठे हैं। आज भी सनातन पाने के साथ कोई नहीं है, सब लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। यही बगल में देख लीजिए फेफना में क्या हालत है। अम्बिका चौधरी जी के लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चुनाव में उनकी उपयोगिता नहीं ली गई है। बड़े नेता एक हैं जो चंद्रशेखर जी के परिवार के ही अपने को बताते हैं, वो तो हमेशा कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर जी का परिवार का मैं विरोध नहीं करूंगा। तब सनातन पाने के साथ है कौन? सनातन पाने के साथ कोई है नहीं, खाली साइकिल वाला सिंबल है। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि साइकिल में ताला लगाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। आपसे इंटरव्यू करने से पहले मैंने जब आपका ट्विटर और फेसबुक पेज खंगाला, जैसा कि आपने अभी कहा कि हमने समाजवादी पार्टी को पैदा किया है, तो इसमें कई सारी टिप्पणियां हमने देखा कि उसमें बोला गया है कि आप समाजवादी पार्टी से हैं और थे, और आपका कहना है कि आपने समाजवादी पार्टी को पैदा किया है। इस पर आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? ये जितने जो नेता बलिया में दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोग किसी न किसी मौसम में आए। हम तो चौधरी चरण सिंह के साथ 1980 में जनेश्वर मिश्रा बलिया चुनाव लड़ने आए थे। मैं छात्र संघ की राजनीति करता था, उस समय कोई नहीं था यहाँ पर। जब मैं आया था तो हमारे नेता शाहजहां अंचल दुनिया में नहीं है, हम ही और शाहजहां अंचल जी लोकदल की राजनीति करते थे। ये सब लौंडे लफाड़ी जो आए हैं सब क्या जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का कहां से उत्पन्न हुआ। समाजवादी पार्टी ऐसे जादू के छड़ी से थोड़े आ गई। चौधरी चरण सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी खपाया था, बनाया था। लालू प्रसाद जी जो बिहार में आए हैं, वो एक दिन की उपलब्धि में एक कर्पूरी ठाकुर के जमाने से बिहार में मजबूत किया गया था। समाज के दबे कुचले लोगों को, पिछड़े लोगों को इकट्ठा करके यहाँ भी चौधरी चरण सिंह ने बनाया था। उस विरासत को माननीय नेताजी ने बढ़ाने का काम किया और नेताजी के विरासत को अखिलेश यादव जी चौपट कर रहा है। आप ही के एक वक्तव्य को मैं कोट करना चाहूंगा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मैं 3 दिन में समाजवादी पार्टी की तरही कर दूंगा। उस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने भी पलटवार किया है और उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया है, वो तो आप तक पहुंच ही गया होगा। उस पर आपका कोई स्पष्टीकरण या आपका कोई बयान? नहीं, कोई स्पष्टीकरण तो वही दे सकते हैं ना जो बयान देता है। हम कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे। मुझे दुख हुआ कि माननीय अखिलेश यादव जी को बड़ा सपना देख करके विदेश तक भेजने के लिए भेजा था माननीय नेताजी ने पढ़ने के लिए। अब क्या सीख के आए हैं वो स्वयं जानते हैं। मैं तो समाजवादी पार्टी की तिरही करने के लिए कहा था, अखिलेश यादव जी ने तो हमारी ही तिरही करने के लिए कह दिया। मैं अखिलेश यादव जी की तिरही नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो जिंदा रहे, फले फूले, समाज का काम करें, जो विकार है उसको दूर करें। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। उनकी बद्दुआ हम पर लगने वाली नहीं है। हम भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान के आश्रय पर रहते हैं। हमारी तिरही अभी नहीं होगी, समाजवादी पार्टी की तिरही जरूर कल हो जाएगी। अच्छा, यही समाजवादी पार्टी से आपने जिस पार्टी को छोड़ा है, उस पार्टी के प्रत्याशी हैं सनातन पांडे जी। उन्होंने जब प्रेस कर्मियों ने उनसे पूछा कि नारद राय जी के समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद काफी कुछ आप पर प्रभाव पड़ने वाला है, तो उन्होंने कहा कि उनके रहने और न रहने, जाने और न जाने से कोई भी यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कौन है जिसको छोड़ा जाए चुनाव में और वो कहे कि नहीं हम तो उनके जाने से बड़ा प्रभावित हो गए? जरा वो नाम बताइए।
सनातन पढ़े तो एक छोटी चीज है। देश में कौन आदमी है जिसके दल में से कोई जाता हो और वही दल का आदमी कोई बताता हो कि नहीं बड़ा नुकसान हो गया उनके जाने से। हम जहां गए वहां फायदा है कि नहीं हमारे आने से, यह तो साबित माननीय शाह जी के सभा में हुआ कि नहीं हुआ। आपको करतल ध्वनि से लगभग 1.5 लाख लोगों ने हमारा स्वागत किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कैडर नहीं था, मैं समाजवादी पार्टी छोड़ करके सबसे नया कैडर था उस मंच पर, सबसे नया कैडर। और सबसे नया कैडर होने के बाद भी लोगों ने हमारा सम्मान किया, इसलिए कि हमारे साथ जनाधार है, जनता है और हमारा संस्कार और संस्कृति और सभ्यता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पसंद करने का काम किया है। फायदा जहां हुआ है उनसे पूछिए, नुकसान जिसका हुआ है अभी नहीं बताएगा, वो परसों बताएगा। जिस तरह से अखिलेश जी आज अभी नहीं बोल रहे हैं, सबको कहते हैं वो धोखेबाज है। 5 तारीख को प्रेस करेंगे और कहेंगे कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई धोखेबाज है तो राहुल गांधी है। आप समाजवादी की राजनीति छोड़कर राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ बढ़े हैं, इसमें आपको सामंजस्य बैठाने में समय लगेगा या आप सामंजस्य बैठा चुके हैं? आप बतलाइए, जहां 40 साल रहा वहां सामंजस्य नहीं बैठ पाया तो अभी 4 दिन में क्या होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा एक ही मिशन है कि कल जो मतदान हो वो ज्यादा से ज्यादा कमल पर हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। इसी काम को कर रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हमारे सामने सिर्फ एक लक्ष्य है कि हर हालत में बलिया लोकसभा में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि कल लोग मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। अब तो ये लोग आपके नेता हैं, तो कुछ तो उनके बारे में आप अपने जो भी आपके समर्थक हैं उनके लिए कह सकते हैं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों, समर्थकों, साथियों, हमारे विशंबर यादव जी कई वर्तवा के प्रधान बैठे हैं, सबकी तरफ से पूरी भारतीय जनता पार्टी को, खास तौर से माननीय अमित शाह जी को, माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इस आफत की घड़ी में उन लोगों ने हमको अपने बीच में सम्मान देकर के बैठाने का काम किया। इसके लिए पूरी भाजपा का मैं रेडी हूं। एनडीए 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 80 जीतने का दावा, इसको लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? जो भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, जो भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है, उसका परिणाम यही होगा जो आप बता रहे हैं। हवाई पिछले चुनाव में भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में बहन जी के साथ गठबंधन किया ने अखिलेश जी ने, ये परिणाम आएगा वो परिणाम आएगा। कितने सीट आए, परिवार के ही लोग हार गए कि नहीं हार गए? इस बार भी परिवार के लोग हार जाएंगे, परिणाम तो आने दीजिए। इस बार पिछले बार से भी बुरा परिणाम आएगा समाजवादी पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है उसमें कामयाब होगी, इसलिए कि उसके काम करने का, उसके वर्करों का जो मैंने 4 दिन में देखा, जो संगठनात्मक क्षमता भारतीय जनता पार्टी के है, हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक दल के पास नहीं। प्राइम इंडिया समाचार को समय देने के लिए हमारे सारे व्यूवर्स की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहिए, देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार और मैं संजीव महादेवा।